नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पूजा के नियम। वैसे तो हम सभी पूर्ण भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज कई बार कर देते हैं और कई बार हमें इनके बारे में मालूम नहीं होता है। आज खासकर हम बात करेंगे घर के मंदिर में या घर में आप जो पूजा करते हैं और जब आप खड़े होकर पूजा करते हैं तब आप पे कौन कौन सा दोष लगता है। इसके साथ ही पूजा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नियमों को भी हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हिंदू धर्म हो या फिर सिख, ईसाई या अन्य किसी भी धर्म को मानने वाले हम सभी प्रतिदिन की पूजा को करके ही अपने दिन की शुरुआत करते हैं। प्रतिदिन की पूजा से जहां हमारा शरीर शांत, मन मस्तिष्क बिल्कुल ऊर्जावान बना रहता है, दिन बिल्कुल बेहतर रहता है, वहीं हमें एक बहुत ही गुड फीलिंग सी अंदर से आती रहती है। तो ये सभी चीज़ें पूजा के दौरान ही करने से हमें प्राप्त होती है। वैसे तो धर्म शास्त्रों में पूजा को लेकर के कई सारे नियमों को बताया गया है, कई नियमों का उल्लेख किया गया है। पूजा पाठ आप दिन में एक बार करें, 2 बार करें या फिर जितनी बार भी करें, उनसे मिलने वाले फल को और अधिक पूर्णता के साथ प्राप्त करने के लिए ही इन नियमों को मानना जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, लेकिन उससे भी आपको पूजा के दौरान करने वाले जो कार्य होते हैं उनसे भी आपको फल की प्राप्ति होती है, लेकिन वह नगण्य होती है, यानी कि बिल्कुल ना के बराबर प्राप्त होती है। ठीक उन्हीं में से एक कार्य है प्रतिदिन की पूजा करना, जो कि आप बैठ के करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खड़े होकर के पूजा करते हैं, तो यह आपको मालूम होना चाहिए। खड़े होकर के की गई पूजा को शुभ नहीं माना जाता है, साथ ही इस पूजा का उतना फल आपको नहीं प्राप्त होता है जितना आपको प्राप्त होना चाहिए। यदि आप भी खड़े होकर के पूजा करते हैं तो यह बताता है कि आप बहुत ही हड़बड़ी में हैं, जल्दबाजी में हैं। जब तक आप भगवान के प्रति स्वयं को समर्पित पूर्ण रूप से नहीं करेंगे तब तक भगवान भी आपकी पूजा को कैसे स्वीकार कर सकते हैं। पूजा करते समय जिस प्रकार से आपको संपूर्ण भाव के साथ भगवान को समर्पित कर देना होता है अपने आप को, उसी प्रकार से आपको बिल्कुल शांत भी होना होता है। शांत और निर्मल मन से की गई पूजा को ही भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप अंदर से अपने आप को बिल्कुल ही अलग अलग प्रकार के दोषों में लिप्त रखें और आप भगवान के समक्ष अनेक प्रकार के कार्य करें या फिर लाखों दीपक जलाएं। भगवान ऐसी पूजा को तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं करते हैं। मन और चित्त जब तक आप प्रभु के प्रति समर्पित नहीं रखेंगे तब तक आपकी पूजा स्वीकार हो ही नहीं सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको समय निकालने की ज़रूरत है, जो प्रतिदिन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जितनी देर आप मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं उतनी देर में कितनी बार पूजा आप कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अपने कार्यों को छोड़ करके पूजा पाठ करना चाहिए। भगवान ही कहते हैं कि आपके कर्म ही आपकी पहली पूजा होते हैं, लेकिन टाइम पास करने से अच्छा है कि पूजा को समर्पित भाव से किया जाए। भगवान के समक्ष आसन बिछाएं, आसन पर बैठ करके शुद्ध सात्विक भाव से, समर्पित भाव से भगवान के समक्ष आप पूजा करें। खड़े होकर के पूजा जो हम करते हैं उसमें कई सारी ऊर्जाएं पास हो जाती हैं जो कि आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, यानी कि शरीर उस ऊर्जा को सोख नहीं पाता है। हम पूजा के दौरान जो कार्य करते हैं, प्रभु की जो आराधना करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं, इस दौरान हम सभी एक दैवीय ऊर्जा को अपने शरीर में समाहित कर रहे होते हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे होते हैं। यही ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही जरूरी होती है। जब आप खड़े होकर के पूजा करते हैं तब ये सभी ऊर्जाएं हमारे अगल बगल से निकल जाती हैं, हम उस ऊर्जा के कांटेक्ट में इतना नहीं आ पाते हैं। इसलिए भी पूजा आपको बैठ के करनी चाहिए। अब बात करते हैं आरती की, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूजा बैठ के करते हैं तो आरती भी बैठ के करते हैं। देखिए, आरती बैठ के कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आरती में हम भगवान से क्षमा याचना भी करते हैं।
पूजा में किसी भी त्रुटि के लिए। यदि आप बाइबल जैसे पवित्र ग्रंथ को भी देखेंगे तो आप देखेंगे उसमें भी इस बात का जिक्र मिलता है कि हमें पूजा घुटने के बल बैठ के करनी चाहिए, यानी कि संपूर्ण तो यही निचोड़ आता है कि बैठ के करनी चाहिए। आप यदि जितने भी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले भाई हैं उन्हें भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वह भी घुटनों के बल या फिर बैठ के ही अपनी नमाज को अदा करते हैं। तो ये सभी चीज़ें यह आखिरकार बताती है कि पूजा या फिर पूजा पाठ से जुड़े हुए जितने भी कार्य करते हैं उन्हें बैठ के करना चाहिए। इससे भगवान भी आपके प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। जब तक आप उनके प्रति समर्पित ना होंगे तब तक वह भी आपके प्रति समर्पित भाव नहीं रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।